हेलो इंजीनियर्स, आज आप लोगों के लिए IOCL जेई का भी नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, जहां पर आप लोगों के लिए 450 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CS सारे ब्रांचेज एलिजिबल हैं यहां पर। और ये भी एक चीज बता दूं, बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं कि नहीं है। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है। आप सबको पता है कि RRB की भी वैकेंसी आ चुकी है और साथ में आज से उसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। IOCL का भी आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, डिटेल नोटिफिकेशन आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं, जानेंगे कौन एलिजिबल है, वैकेंसी कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और क्या इसका डिटेल नोटिफिकेशन है। चलिए सबसे पहले इनकी ऑफिशियल साइट पे ही चलते हैं। ऑफिशियल साइट में जैसे आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये दिख जाएगा, डिटेल एडवर्टाइजमेंट का दिख जाएगा, वैकेंसी का दिख जाएगा। तो सबसे पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट में हम चलते हैं। ये इनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पहले अपने कंपनी के बारे में इन्होंने बताया है कि 500 कंपनीज है इनके पास, कितने करोड़ का बिजनेस है। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग इन ग्रेड ए पे, अगर इसके लिए बात किया जाए AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए UGC से। केमिकल, बीटेक में जितनी भी ब्रांचेज हैं सारी एलिजिबल है। और साथ में आपको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, 65 प्लस 65% मार्क्स यहां पर आपको चाहिए। सिविल में अगर बात किया जाए, सिविल में अगर यहां पर 65% आपको मार्क्स चाहिए, यहां पर सारी ब्रांचेज एलिजिबल है। आप एक बार देख सकते हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं जितने भी सिविल से। वैसे CS के लिए भी यही कंडीशन है, CS में जितनी भी ब्रांचेज हैं सबके लिए ओके। लेकिन यह 65% आपकी डिग्री में मार्क्स होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल में देखा जाए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, और बात किया जाए मैकेनिकल में, मैकेनिकल में भी सेम है, ग्रेड ए हमारे लिए नहीं है। और फिर इसके बाद देखा जाए, ये ऑफिशियल लॉ LLB के लिए, ये केमिस्ट्री भी अपने लिए नहीं, ये अब ग्रेड E0 भी हमारे लिए, मतलब ग्रेड E में क्या है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो इसके लिए सेफ्टी है, ठीक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। तो अब इनकी वैकेंसी भी आपको पैरेलल दिखा देता हूं। वैकेंसी देखा जाए, ग्रेड ए में अगर देखा जाए, सिविल में 62 वैकेंसी है, जहां पर जनरल की 25 वैकेंसी है। आगे बात किया जाए, EWS की 6 है, OBC की 17, SC की 11, ST की 3 है, केमिकल की 16 है, इलेक्ट्रिकल की 75 है और मैकेनिकल की 118 है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 35 है, कंप्यूटर साइंस की 22 है। और इसके बाद E0 में देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल दो की ही ब्रांच है, 14 और 21। यहाँ पर सिविल की नहीं है, मतलब डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पर ग्रेड ए में फिर से देख लीजिए, फिर से वैकेंसी है ग्रेड ए पे, सिविल की 6 है, बाकी इलेक्ट्रिकल की 4 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल की 4 है, इलेक्ट्रिकल की 10 है, मैकेनिकल की 15। मतलब यहाँ पर सिविल की कोई ना कोई वैकेंसी कम है, कोई बात नहीं भाई, आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटी है। तो ये आपको बता दिया गया है। आगे अगर बात किया जाए, यहाँ पर क्या किस तरीके से है, एग्जाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले मैक्सिमम परमिसिबल एज, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ग्रेड ए के लिए मैक्सिमम परमिसिबल एज 26 है, और डिप्लोमा के लिए भी 26 है। ये तो इंजीनियरिंग के लिए हो गया ना, ये दोनों इंजीनियरिंग के लिए हो गए। अपर एज 26 ही मांगा गया है यहाँ पर, और 65% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। और आगे बात करते हैं सर, 31 पेज का है ना। फॉर्म फिलअप आपका स्टार्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की 14/8/2026 है। इन डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3/9 तक आपका रहेगा फॉर्म फिलअप। मतलब देखो, ये ऐसा है कि PSU सेंटर में थोड़ा सा कम रहता है फॉर्म फिलअप, ठीक ना। इसके बाद कंडक्ट ऑन CBT 24/9/2026। सबसे खास बात है कि ये एग्जाम डेट भी बता देते हैं। एग्जाम पैटर्न की भी आपसे बात करूंगा कि क्या क्या एग्जाम पैटर्न है। रिजर्वेशन जो जनरली आपको मिलता है वही है। और आगे अगर बात करते हैं तो देखिए, एग्जाम पैटर्न की बात कर लिए जाए, सबसे पहले यहां पर क्या है, CBT है, फिर GD है, ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप टास्क है, और पर्सनल इंटरव्यू है, PI, ठीक ना। और इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या है, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में देखिए क्या क्या आएगा इसमें। देखिए, जनरल एप्टीट्यूड, आपका जनरल एप्टीट्यूड में क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज। भाई ये तो आप लोग का तैयार ही है, सब कायों के लिए पढ़ते हैं। डोमेन नॉलेज आपका 50 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर कितना लिखा, 60 मिनट, ओके, 60 मिनट या 90 मिनट, 90 मिनट और 50, मतलब क्वेश्चन ठीक ठाक रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन का लेवल ठीक नहीं रहेगा, क्वेश्चन का लेवल ठीक रहेगा। हर क्वेश्चन गलत होने पे 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी, ओके। सेक्शन ए फॉलोड बाई सेक्शन बी, सेक्शन फिक्स होगा, ऑर्डर ऑफ सेक्शन विल बी फिक्स। सेक्शन ए पहले करोगे, फिर उसके बाद सेक्शन बी करोगे, ठीक। और इसके बाद क्या है, और आगे आइए, यहाँ पर ये आपके टेस्ट सेंटर जो है ना, ये अगरतला, भिलाई, भोपाल, जोधपुर, दिल्ली, हुगली, ग्वालियर, गाजियाबाद, गोरखपुर, गुंटूर, गुरुग्राम भी है भाई, ये तो अच्छी बात है। तो मतलब यहाँ आप आएंगे तो यहाँ आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। और शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट
जीडी के लिए जीटी और पीआई शैल बी डन बाय अरेंजिंग देयर सीबीटी मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर रिस्पेक्टिव डोमेन। ओके, यहां पर आपका ये होगा। और आगे अगर बात करते हैं हम लोग, तो और भी अगर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह, तो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। हाँ, मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनाई जाएगी ये आपको बता दूं। सीबीटी जो है आपका वेटेज इसका 85% रहेगा, और इसके बाद जीडी का 5% वेटेज रहेगा, और पर्सनल इंटरव्यू का 10% रहेगा। ठीक ना, ये आपका रहने वाला। फोटो साइन वगैरह देख लीजिएगा आप लोग, और एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ बता ही दिया गया। ठीक है, और बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, हाँ, यहाँ पर आप जैसे जाएंगे ना, ये आपको सारा 470 प्लस वैकेंसी है, और 3 सितंबर को आपका यहाँ पर ये टोटल वैकेंसी आपको बता दी गई है। सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की एज लिमिट 26, 30, 26 है। ठीक ना, ये सब कुछ आपको यहाँ बता दिया गया। सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी आपको देखो यहाँ पर इंजीनियर्स के लिए 50,000 से 1,60,000 50,000 मिलेगी। असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल के लिए 40,000, और जूनियर इंजीनियर के लिए 30,000 आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। अब यहाँ पर मैं बता दूं, आप लोग अपने से भी पढ़ाई कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक्चुअली है क्या कि ये आपके लिए बूस्टर का काम करेगा, समझिएगा। ये आपके लिए क्या करेगा, बूस्टर का काम करेगा। मतलब ये कि बहुत सारी चीजें आप पढ़े भी हैं, और कुछ चीजें जो रह जा रही हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए। आरआरबी हो गया, ये हो गया, बहुत सारी वैकेंसी अभी लाइनअप है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बताऊं, अभी इंजीनियर अड्डा आपको प्रोवाइड कर रहा है क्या, 4x वैलिडिटी। इंडिपेंडेंस डे पर आप जाओ, फटाफट एनरोल कर लो, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड Y579 जैसे आप लगाएंगे ना, आपको 1854 रुपए में ये मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर बात किया जाए यहां पर, और चैनल के अंदर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CSIT जिस भी स्ट्रीम से हैं वो चूज करिएगा। जैसे इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल आपने चूज किया, मैकेनिकल में ये अभी आप एक काम कर सकते हैं, अभी आपका बैच आ जाएगा। ठीक ना, बैच आपका बहुत जल्द आ जाएगा IOCL ये। ठीक ना, और इसका ये बैच आ जाएगा, उसके लिए ये वीडियो कोर्स है, लेकिन यहाँ लाइव ही आ जाएगा। ठीक ना, परेशान नहीं होइएगा। तो अभी मेरा सजेशन रहेगा महापैक। जैसे आपने महापैक ओपन किया ना, 4x वैलिडिटी है, 1946 रुपए का है। यहाँ पर कूपन कोड Y579 ये इंटर करोगे, 1854 रुपए का आपको मिलेगा। कितने का, 1854 रुपए का मिलेगा। आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा कुछ बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपके एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस डन करा दिया जाएगा। परेशान नहीं होना, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाएगा। बाकी अगर वीडियो बढ़िया लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी मेहनत के लिए एक बार सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी और भी कोई डाउट है तो कमेंट पिन कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो बने रहें इंजीनियर अड्डा के साथ। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।